हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड। तो हम जा रहे हैं बाज़ार घूमने दोस्तों, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अपने भैया भाभी के घर पर जयपुर। तो जयपुर भैया भाभी ने कहा था कि चलो बाज़ार घुमा लाएँ तुम्हें, क्योंकि हम पहली बार आए हैं दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए मैं जयपुर घूमने जा रही थी। और आपको बताएं इसी ब्लॉग में, क्योंकि हम तैयार हो चुके हैं और ताले वगैरह लगा रही थी मेरी भाभी, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला तो है नहीं, ऐसे कोई देखेगा, इसीलिए हम ताला वगैरह लगा रहे थे दोस्तों। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे बज चुके 4:30 और भैया भाभी ने कहा था कि चलो आज आपको हम यहाँ जयपुर थोड़ा सा घुमाएंगे। और ठीक है, मैंने कि चलो हम भी चल रहे हैं साथ में। तो सब घर से निकल आए दोस्तों और पैदल पैदल चल रहे हैं। हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि भाभी भैया आगे निकल गए हैं और मेरे पति देव हैं, वो भी आगे निकल गए हैं दोस्तों। इसीलिए मैं भी पीछे पीछे आ रही थी, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना था। और देखो जी, आगे आगे जा रहे हैं 4 लोग और मैं पीछे चल रही थी इन लोगों से, सबन से मतलब। और मैं ब्लॉग शूट करते हुए जा रही थी। और दोस्तों देखो, इस घर पर कितनी अच्छी लग रही है हरियाली, मतलब बेल है किसी की, मुझे नहीं पता किसकी है। आप सब बताना कमेंट में किस चीज़ के है। पेड़ पौधे लगे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं ब्लॉग शूट करते हुए चली जा रही दोस्तों। और इधर प्लॉट वगैरह खाली भी डरे हैं, बाइक वगैरह खड़ी हैं रोडों पे, मतलब गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे। और जिस सब चीज़ देखते हुए दिखाते हुए तुम सबको देखने को ब्लॉग शूट कर रहे थे हम, क्या छोटा सा ही ब्लॉग बना लें। मैंने आज पूरे दिन हो गया कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि थक गए थे सफ़र में, इसीलिए 4:30 बजे यहाँ पे आ पाए थे हम जयपुर। फिर मेरा भाई लेवाने चला गया मुझे, इसीलिए मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा दोस्तों, इसीलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया आज का। और आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और रक्षाबंधन का ब्लॉग तो आप सबको देखने को मिलेगा, लेकिन रक्षाबंधन के बाद दिन का नहीं मिलेगा। आप शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि भैया ने कहा था कि चलो हम तुम्हें बाज़ार घुमा लाएँ और कुछ कपड़े वगैरह भी दिलवा लाएँ। मतलब हम पहली बार आए हैं, इसीलिए मेरे भाई ने मुझे कपड़े की कही थी, तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, तुम कह रहे हैं तो चल रहे हैं। मैंने कि उसने कहा था कि राखी बांधने के कपड़े दिलाएंगे हम तुम्हें, इसीलिए मैं ठीक है कोई बात नहीं। पर मैं राखी का कोई भाई का ब्लॉग शूट नहीं किया है, फ़ोटो वगैरह खींचे थे दोस्तों, तो मैंने यूट्यूब पर डाल दिए, आप सब देखना। फ़ोटो भाभी भैया के साथ खींचे थे, तो मैंने डाल दिए अपने चैनल में, और आप सब देखना। यहाँ पे हम पैदल पैदल चल रहे हैं दोस्तों, और जिस सब आगे निकल गए हम पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ मतलब गाड़ी तो मिलती हैं, पर भैया भाभी कह रही थी चलो पैदल चल रहे हैं, थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर दूर तो था दोस्तों, लेकिन वो कह रही थी पैदल चलो। लेकिन भाई हमारे चिल्ला रहे थे बहुत जोर से कि पैदल चला देगी, खुद चली जाए, हमने चल रहे ऐसा कह लगे मतलब। तो मैंने कि तो थोड़ी दूर तक चलो, फिर आगे चल के और गाड़ी मिल जाएगी तो हम बैठ जाएंगे। जो टेम्पो बुन करके जा रहा हूँ ट्रैक्टर दोस्तों, पानी का टैंक, यहाँ पानी ऐसे ही दोस्तों मिलता है, मतलब पैसों से लेना पड़ता है यहाँ पे पानी, एक टैंकर डलाना पड़ता है, सो कम से कम 1 महीना कट जाता है। भाई बता रहे थे मुझे कि यहाँ मोल आता है पानी, मतलब पानी की बहुत व्यवस्था ख़राब है यहाँ पर दोस्तों, इसीलिए हम लोग पैदल पैदल चल रहे थे और अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे अपने हाथ से ही, मतलब जैसा शूट कर पाए तैसा देख लेना दोस्तों, कैसा शूट किया है मैंने अपना ब्लॉग अपने हाथ से। और आगे तक पैदल ही चले दोस्तों, थोड़ी दूर से, मतलब हम गाड़ी में बैठे थे, मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि कोई गाड़ी वगैरह निकले तो उसमें बैठ जाए, मतलब टेम्पो निकले या टैक्सी वगैरह। और यहाँ मैजिक ज़्यादा चलती हैं दोस्तों, टेम्पो टैक्सी तो नहीं मिलता। और ये मैजिक में ही बैठ के मैंने अपना ब्लॉग मैं बना रही थी। यहाँ फौजी रहते हैं, तो फौजियों की ये सारी चीज़ें मतलब बाहर से शूट की थी मैंने, अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर से गाड़ी में बैठ के शूट करे। यहाँ देखो जी रखिएगा, तो बोलते क्या बोलते हैं इससे, और अच्छी लग रही थी, मतलब सब चीज़ यहाँ पर
तो मैं थोड़ी थोड़ी शूट कर ली थी दोस्तों। और आप सब बताना कमेंट में कैसी लग रही हैं। और यहाँ आ चुके हैं हम दुकान पे, तो कपड़े वगैरह ख़रीद रहे थे दोस्तों। और भाई इनके लिए पैंट शर्ट देख रहे थे और मुझसे भी कह रहे थे जो आपको पसंद हो वो ले लो। मैंने कि मैं तो क्या लूँगी समझ में नहीं आ रही। सूट भी देख रहे थे लेकिन मैंने सूट लिया नहीं था दोस्तों, क्योंकि साड़ी ज़्यादा सही रहती है। जब मन आई तब पहन लो साड़ी को। और जो मेरे भाई और मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं यहाँ पर, दोनों जने हम हंस रहे थे। मतलब ये दुकान वाले भैया कह रहे थे ब्लॉग शूट कर रही हैं। मैंने हाँ अच्छा तो करो शूट। हम मना कर रहे हैं, तो हमने बंद कर लिया कैमरा अपना। मैंने कि नहीं करा, मैंने कि नहीं वे बाय बाय बोल रहे हैं दोस्तों आप सबको, इसीलिए आप बातें आ रही थी यहाँ पर। और आप सब देखना हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। छोटा सा ही ब्लॉग है, 8-10 मिनट का, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं शूट किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर कपड़े ले रहे थे इसीलिए मैंने छोटा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। और मैं तो पहली बार आई हूँ दोस्तों यहाँ के बाज़ार देखने के लिए। मैं कभी नहीं आई यहाँ, मेरे भाई ने बुलाया है अब की बार मुझे रक्षाबंधन पर राखी के लिए। तो मेरे भाई को मतलब 4 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, लेकिन अभी तक कोई राखी वगैरह नहीं बंधी। मेरे भाई के 4 साल से राखी छूट गई है दोस्तों। तो इसीलिए अब की बार मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने अब की बार चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं जाऊंगी ज़रूर अपने भाई के घर पे। और दोस्तों यहाँ हमने साड़ी वगैरह ले ली है, शॉपिंग कर ली है वहाँ मतलब और निकल आए ब्लॉग वहाँ से। और यहाँ आगे चल रहे थे बाहर, वहाँ से भी पैदल ही आ रहे थे हम, मतलब गाड़ी में नहीं बैठे थे। इसीलिए मैंने कि ला थोड़ी दूर ही है तो पैदल ही चलना, कहा ज़्यादा दूर हो तो पैदल ना चला मैंने कि। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम शॉपिंग करके निकल आए हैं वहाँ से और घर पे आ रहे हैं दोस्तों अब। और पैदल वहाँ पे गाड़ी में बैठे थे टेम्पू से फिर उतर के आए। और ये हमारी लली आगे आगे चल रही, भाभी चल रही, हम 3 लोग ही लौटे हैं, भैया भाई मेरा भाई वो पीछे कुछ लेने के लिए रुक गया था किसी दुकान पे, इसीलिए हम घर पे आ गए हैं दोस्तों। और देखो ये हरियाली वगैरह बहुत अच्छी लग रही है, इसीलिए मैं ब्लॉग शूट करते हुए चली आ रही हूँ दोस्तों पीछे। आप सब बताना कमेंट में मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आपका। यहाँ का जयपुर का नज़ारा कुछ अलग ही है दोस्तों। पहली बार आए हैं हम तो यहाँ पे घूमने के लिए, कभी नहीं आए, मैंने कभी नहीं देखा जयपुर कैसा है। मेरा भाई ने मुझे अब की बार बुलाया है इसीलिए। और यहाँ करीबन 7 बज चुके थे दोस्तों, हम लौटे थे बाजार से ताकन, बिल्कुल शाम हो चुकी थी यहाँ पे दोस्तों। और वो तो ब्लॉग में साफ सा दिख रहा नहीं, अंधेरा सा, हल्का अंधेरा सा हो गया था। यहाँ दोस्तों बच्चे खेल रहे हैं और जो भाई हमारे साथ में जो चल रहे हैं, जो मतलब उसी मकान में रहते हैं जहाँ मेरे भाई भाभी भैया रहते हैं, उसी मकान में रहते हैं। हम आ चुके हैं घर पे भाभी के पे और गेट खोल के अंदर घुस गए हैं दोस्तों सब लोग। 3 लोग ही आए लौट गए और ये घर में आ गए हैं। घर में बहुत ही गर्मी है, सो इसीलिए हम बात कर रहे हैं भाभी, इस घर में तो बहुत ही गर्मी हो जाती है। और जंगल वगैरह मतलब बंद है, इसमें खुला कुछ नहीं है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों आप बताना कमेंट में कैसा लग रहा है हमारी भाभी भैया का घर तो अच्छा है, वैसे किराए पर रहते हैं दोस्तों। ये कम से कम 4000 रुपये भाड़ा देते हैं दोस्तों। और आप सब बताना। और जयपुर में बहुत ही महंगाई है दोस्तों, किराए पर रहते हैं, मकान भाड़े का है और दिक्कतें बहुत सारी हो जाती हैं दोस्तों। बच्चे तो भाभी भैया के हैं 3 बच्चे, 1 लड़का 2 लड़के हैं। और वो घर पर नहीं यहाँ पर नहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं दोस्तों मम्मी पापा के पास, तो वहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ नहीं वो रह पाते हैं। और बच्चों को मतलब गाँव छोड़ देते हैं, यहाँ रहते तो यहाँ पर भी है, छुट्टियों में आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन गांव में पढ़ते हैं क्योंकि गांव में पढ़ाई वगैरह सही हो जाती है और कुछ पैसे की भी बचत हो जाती है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर नहीं रहते हैं बच्चे। और 2 महीने अभी रह के अभी गए हैं और अब गए घर पर अम्मा बाबा के पास रहने के लिए।
और इसीलिए अब की बार मैं गांव नहीं गई हूँ दोस्तों। भैया भाभी ने बुलाया तो यहीं आ गई थी, क्योंकि मेरा भाई के 4 साल से राखी और दौज वगैरह नहीं हो रही थी दोस्तों। इसीलिए मैंने कि अब की बार चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने भाई के घर ज़रूर जाऊँगी राखी बांधने के लिए। और बहुत तेज प्यास लग रही थी दोस्तों, वहाँ से आए थे बाजार से, फिर मैंने यहाँ पानी पिया। पानी पी कर तभी दोस्तों फिर आप सबसे बात कर रही हूँ और ब्लॉग को एंड कर रही हूँ दोस्तों। बाय बाय।